पहले तो उसको ये तलाश करें कि सेल्फ डेवलपमेंट से मुराद क्या है। फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशन, कम्युनिटी, अगर आप इससे बाहर निकल जाएं तो कुछ भी नहीं है। अगर इंसान की ज़िंदगी में से इंटरेक्शन निकाल दें तो बाकी कुछ नहीं बचता। आप बाज़ औक़ात खुद अपने प्रोफेशन के दुश्मन बन जाते हैं। तो अपने प्रोफेशन को इतना पॉलिश कर लें कि आप लोगों की ज़रूरत बन जाए। डिप्रेसिव फेसेस, उदास चेहरे, हर वक्त मायूसी की बातें, अपने आप को हेल्थ वाइज मेंटेन ना करना, अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ इंगेज ना करना, अपने आप को एक्सरसाइज के साथ मेंटेन ना करना, ये सारी की सारी एरर्स हैं जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट को रोकेंगे। हमारे ना एक्चुअली 3 पाथ होते हैं, 3 रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो हमारा पर्सनल है, यानी मेरी ज़ात। हमने उसको सामने रख के ना अपने आप को प्लान करना होता है कि सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी ज़ात की डेवलपमेंट, मेरे ज़ाती गोल, मेरे ज़ाती अहदाफ, मेरी ज़ाती तरक्की, मेरी ज़ाती अचीवमेंट, हाँ, मेरी ज़ाती हैप्पीनेस। यानी मैं सेंटर्ड, जिसे कहते हैं, अपने आप को सेंट्रलाइज्ड करता हूँ, एक फोकस करता हूँ अपनी ज़ात के ऊपर। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हाँ, ये आपका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट है आपका प्रोफेशनल लाइफ। अब आप उसको अभी अपने आप को स्टूडेंट लाइफ में देख लें, ठीक है, और स्टूडेंट लाइफ से अगली मंजिल किसी प्रोफेशनल लाइफ में। और प्रोफेशनल लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ नौकरी करनी है, ठीक है। ये जो औरत डोमेस्टिक होती है, ये भी उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ है। उसने घर को चलाना है, उसको मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, सिस्टम को देखना है, घर के अरेंजमेंट्स को देखना है, फैमिली में देखना है। तो ये भी उसकी एक प्रोफेशनल लाइफ का ही कॉन्टेक्स्ट है। उसको पता है कि रोज़ाना की रूटीन मेरी क्या है, मैंने किस तरह से काम करना है, तो उसी के मुताबिक फिर वो अपने आप को प्लान करती है। ये तीसरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। चौथा कॉन्टेक्स्ट है मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, जो मेरे बहुत करीब हैं, हाँ, जिनसे मिलके मुझे बड़ी खुशी होती है, जो मेरे लिए बड़े कंफर्ट्स हैं, जो मेरी बड़ी फोर्स है, जो मेरी बड़ी ताकत है। अब आप ये देखिए, ये है 4 दायरा कार, ठीक है। 5वां इसमें दायरा निकालना है तो अगर हम निकाल सकते हैं जी, कम्युनिटी, जहाँ हम रहते हैं, हमारे कुलीग्स, हमारे हमसाए, हमारे नेबर्स, हमारी कम्युनिटी, हम उनके बारे में भी थोड़ा बहुत सोचते हैं। चैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं क्योंकि ये हमारे नेबर में है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, ये इसको मुश्किल है तो हम इसको सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के एटीट्यूड्स होते हैं। ये 4-5 डायमेंशंस हैं। अब होता ये है कि हम इनमें से एक आध डायमेंशन तो पकड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं सेल्फ डेवलपमेंट बहुत शानदार, परफेक्ट मैं अपने आप को समझता हूँ या समझती हूँ, और लोग भी कहते हैं कि यार ये बड़ा परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आप उसके एटीट्यूड एंड बिहेवियर की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा ये जो परफेक्शन है ये सिर्फ इसकी ज़ात तक महदूद है। इसका फ़ायदा ना इसकी बहन को हो रहा है, ना भाई को हो रहा है, ना माँ बाप को हो रहा है, ना रिश्तेदारों को हो रहा है, ना दोस्तों को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा। वो जॉब में बड़ा परफेक्ट है, लेकिन बॉसेस को उसके काम से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो सेंट्रलाइज्ड है, अपने आप को बस फोकस करता है, 9 to 5 अपने काम को, अपने आप को सेंट्रलाइज करते हैं। ये भी एक अचीवमेंट है। एक सतह पे देखें तो जी मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, लेकिन हमारी परफेक्शन जो है वो बुनियादी तौर पे जुड़ी होती है। जैसे ये मैं हूँ ना, ये मैं, तो ये लिंकेजेस हैं हमारे। ये जो भी मैंने 5 बातें बताई है ना, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशन, कम्युनिटी, अगर आप इससे बाहर निकल जाएं तो कुछ भी नहीं है। यानी आपको मैं इस कमरे में अकेला कर दूं तो 4-5 मिनट के बाद आपकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर बेचैनी, इस्तराबियत आनी शुरू हो जाएगी। आप बोलना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो अगर आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, सुनने की इजाज़त नहीं है, लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है, बस यहाँ बैठे रहें। खाना आ जाएगा थोड़ी देर बाद, खाना खाते जाएं। कोई फिल्म देखना चाहते हैं, फिल्म भी देख लें, कोई मसला नहीं है। टीवी आपके पास लगा देते हैं, लेकिन आप जल्दी वॉमिटिंग करना शुरू कर देंगे, आपकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम सोशल इंटरेक्शन के लोग हैं। इंसान ही एज नेचर इंटरेक्ट करना चाहता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में से इंटरेक्शन निकाल दें
तो बाकी कुछ नहीं बचता। मैं आपको कहूँ ना, आपने मेरे साथ बैठना, आधा घंटा बोलना नहीं है बिल्कुल, तो आधा घंटा तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ मिनट के बाद ही बोलना शुरू कर देंगे। और वो कुछ मिनट के बाद अगर आप मुंह से नहीं बोल रहे ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलना शुरू कर देगी। वो उससे मैं पहचान लूंगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, आपकी बात से अंदाजा हो जाएगा। हाँ, तो वो आना शुरू हो जाएगा। तो हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो इंटरेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है, एज वाली डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, अगर ये जुड़ी हुई नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं देगी। मैं आज एक इंडियन एक्टर है अक्षय कुमार, बहुत मशहूर अदाकार है, अरबों रुपए में खेलता है, कोई फिल्म अब वो करोड़ों से नीचे करता नहीं है। कल मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना, उसने कहा फातिमा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था मैं बहुत ज़्यादा खुश था, आज मेरे पास सब कुछ आ गया है लेकिन मैं खुशी नहीं तलाश कर पा रहा। ही इज़ अ मैरिड मैन, उसके बच्चे हैं, वाइफ है, सब कुछ है, लेकिन वो नहीं है। मैं जब अपने बचपन में जाता हूँ तो हम जिस तरह से खेलते कूदते थे, जिस तरह से शोर मचाते थे, जिस तरह से गलियों में तूफान मचाया करते थे, जिस तरह से दोस्तों का एक बड़ा वसी हल्का होता था, कभी सोचा नहीं था कि गाड़ी होगी तो जाएंगे दोस्त के पास, पैदल चल पड़ते थे, बसों में बैठ जाते थे, कभी नहीं सोचते थे बारिश मौसम कुछ नहीं देखते, लेकिन एंजॉय था। आज बहुत सी फैसिलिटीज़ है मेरे पास, लेकिन शायद वो चीज़ें नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम वो कनेक्टिविटी को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इंसानी तरक्की जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती, तन्हाई में नहीं हो सकती। जैसे आप अचीव कुछ करते हैं ना, कामयाबी हासिल करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश क्या होती है? क्या ख्वाहिश होती है? सबसे शेयर करें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपको प्रेज करें, लोग आप पे क्लैप करें, लोग आपको शाबाश दें, लोग आपसे गले मिलें, पेरेंट्स आपसे गले मिलें, बच्चे आपको, छोटे बहन भाई जो है आपको शाबाश दें। अगर ये सारी शाबाश निकाल दें बीच में से, तो मेरी सारी कामयाबी का मकसद क्या है? ये किसके लिए किया मैंने? अगर मैंने अपनी ज़ात के लिए किया तो मैं अपने ज़ात से ताली मारूं, अपनी ज़ात से ही खुशी मनाऊं, अपनी ज़ात से ही ढोल बजाऊं? नहीं होगा जब तक कि लोग मुझे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लोग मुझे प्रेज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी तरक्की जो है वो कनेक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई है। एक कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी में जोड़ लूं तो सब मेरे साथ मिलके चलने के लिए तैयार है, सब मुझे प्रेज करने के लिए तैयार है, सब मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार है। जो पॉपुलर लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जब हम लोगों में जाए ना तो लोग हमारे पीछे पीछे भागे। शोहरत है ना, तो शोहरत बहुत अच्छी लगती है। एक वक्त आता है कि वो शोहरत डिक्लाइनिंग की तरफ जाती है। वही जो लोग कल हमें किसी और तरीके से देख रहे थे, आज किसी और तरीके से देख रहे हैं, अब उनके नए हीरोज़ पैदा हो गए, अब मैं हीरो नहीं रहा, तो उस वक्त बड़ा दुख होता है। आप ये जो फेमस लोग होते हैं ना, इनकी ऑटोबायोग्राफियाँ पढ़ें तो इनकी आखिरी लाइफ जो है वो बड़ी पेनफुल होती है, डिप्रेसिंग होती है। वो दिलीप कुमार, क्या बड़े सगीर का इतना बड़ा अदाकार, उसको देख के लोग सजदे करना शुरू कर देते थे, यानी देवता कहा जाता था अदाकारी का। आखिरी 10-15 साल जिस कसम पुरसी में उसने गुजारे हैं, एक कमरे में बैठ के, औलाद नहीं थी, बुढ़ापा आ गया, कोई फिल्में नहीं कर सकता। हाँ, वो बीवी सायरा बानो और वो बस। कहाँ गई वो शोहरत? राजेश खन्ना को देखें किस तरीके से गया, और बेतहाशा स्पोर्ट्स में चले जाएं, बड़े बड़े नामों को देखें, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कनेक्टिविटी कमज़ोर हो गई। ये नहीं कि उनके पास वसाइल नहीं थे, वो बाहर ही नहीं निकलते थे, वो लोगों में जाके घुलते मिलते ही नहीं थे, उन्होंने अपने आप को खुद ही कैद कर लिया था। हर लाइफ साइकिल के अंदर हमारी एक्टिविटी प्लान बदल जाएगा ना। आज आप एक और स्टेज के ऊपर हैं, कल किसी और स्टेज पे होंगे, परसों किसी और स्टेज पे होंगे, तो आपका लाइफस्टाइल बदलना चाहिए ना। आप इंजॉय करेंगे, बुढ़ापा भी इंजॉय किया जा सकता है, जवानी जिस तरह से इंजॉय की जाती है इसी तरह से बुढ़ापा भी इंजॉय किया जाता है, लेकिन इंजॉय करने का तरीका तो सीखना पड़ेगा ना। अगर आप कमरे में बैठ के बुढ़ापा गुजारना चाहते हैं तो डिप्रेसिव होंगे ना। तो आपकी सेल्फ कनेक्टिविटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पे आपकी ज़ात की तरक्की इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ज़ात की तरक्की जुड़ेगी नहीं, कनेक्टिविटी में नहीं जाएगी उस सारे सर्कल के अंदर जो मैंने भी बताया, तो फिर आपकी तरक्की जो है वो सिर्फ आप तक ही महदूद रहेगी, लोग उसके साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे। और जब लोग आपके साथ नहीं जोड़ पाएंगे तो फिर लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग आपको प्रेज़ नहीं करेंगे, लोग आपको शाबाश नहीं देंगे। और हम इंसानी फितरत के तौर पर शाबाश के मोहताज होते हैं।
हमें बड़ा ख्वाहिश होती है कि कोई आके हमारा शोल्डर पे हमारे हाथ रखे। बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब मैं तकलीफ़ में हूँ तो कोई मुझे आके दिलासा दे। बड़ी ख्वाहिश होती है कि जब मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ तो लोग मेरे साथ आके सेलिब्रेट करेंगे, यू आर द एक्सीलेंट, कमाल कर दिया तुमने यार, अमेजिंग अमेजिंग। तो उस वक्त हमारा पूरा का पूरी एनर्जी जो है ना वो बिल्कुल ऊपर चल जाती है। ठीक है ना, आप किसी को तारीफ़ करें ना, हम बदखुइयाँ कितनी करते हैं, तनकीद कितनी करते हैं, लोगों की गलतियों को कितना पकड़ते हैं। लोगों की अच्छाइयों को भी तो प्रेस करना सीखें ना, लोगों के अच्छे पहलू भी तो तलाश करें। बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी, या औरत या मर्द या लड़का या लड़की के अंदर कुछ पहलू अच्छे होते हैं, उससे क्यों नहीं गुफ्तगू स्टार्ट करते? क्यों हम नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं? क्यों नहीं हम पॉजिटिविटी से स्टार्ट करते हैं? तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है, पहले तो उसको ये तलाश करें कि सेल्फ डेवलपमेंट से मुराद क्या है हमारी। सेल्फ डेवलपमेंट ये है कि बड़ी गाड़ी हो, सेल्फ डेवलपमेंट से ये है कि कोट पैंट टाई लगाने वाली जॉब हो, सेल्फ डेवलपमेंट से ये है कि आपकी जेब पैसों से भरी हो, होती है, ये भी सेल्फ डेवलपमेंट का हिस्सा है। लेकिन सारा कुछ ये नहीं है। जिन लोगों के पास ये सब कुछ है वो जेब में हाथ डालते हैं, 5-6 मेडिसिन निकालते हैं, गोलियां खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हेल्थ नहीं है। अकेलापन बैठे हुए, कॉफ़ी शॉप में अकेले बैठे हैं, क्यों? दोस्त नहीं है, हल्का अहबाब नहीं है, किससे जाके एंजॉय करें, किससे जाके बैठें? दोस्तों के हजूम में नासिर मेरे अंदर का शख्स तन्हा है, हजूम ही हजूम है, लेकिन मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। आप जाए ना किसी मजमे में, कोई आपको जानता ना हो तो आप तो तन्हा है। तो अगर मजमे में अगर आपको लोग नहीं जानते तो इसका मतलब आपको तन्हाई बर्दाश्त करनी पड़े। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पहले बिल्ड करें। वो आपके प्रोफेशन से, आपके नॉलेज से, आपके इल्म से, आपकी सलाहियतों से, आपकी स्किल से, आपके एटीट्यूड से, आपके बिहेवियर से ये डिटरमिन करेगा। हमारे बेतहाशा ऐसे दोस्त हैं जिनकी जेबें खाली हैं, लेकिन हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनको अपना दोस्त समझते हैं। जिनके पास सब कुछ है उसको हम अपना दोस्त ही नहीं समझते, उसको लिफ्ट ही नहीं कराते। उसको बड़ा गुस्सा है कि मेरे पास ये सब कुछ है, उसके बावजूद ये मेरे पास नहीं आता या नहीं आती, क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए, मेरा कंफर्ट चाहिए। मुझे मुझे जहाँ से मिलेगा मैं वहाँ से लूँगा। आपने देखा है कभी कभी आपको एहसास होता है, ये जो हमारे घरों में काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, इनकी जो बच्चियाँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, हमारे घरों की जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनकी उनसे बड़ी दोस्ती हो जाती है। बाज़ औक़ात माँ बाप कहते हैं तुम क्या ये उसकी बुशरा की बेटी के साथ बैठी रहती हो, सारा दिन गप्पे मारती रहती, क्या तुम्हारा लेवल है? तुम सर मेरा कंफर्ट बन गया उसके साथ। आपको बुरी लगती होगी, वो आपके लिए मुलाजमा की बेटी होगी, मेरी तो बड़ी अच्छी दोस्त बन गई है। तो हम नहीं, स्टेटस नहीं देखते, जहाँ कंफर्ट्स मिलेगा वहाँ जाएंगे, वहाँ हम एंटर होंगे, वहाँ हम घुसेंगे। तो वो हमें अपने आप को मनवाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रोफेशन। एक्सीडेंटल लाइफ और नॉन एक्सीडेंटल लाइफ में एक बुनियादी फर्क है। एक्सीडेंटल लाइफ यह है कि आप अपने आप को हालात पे छोड़ देते हैं, हालात जहां आपको लेके जाना चाहें वो लेके चले जाते हैं। जी सर, जो आपने पिछले इनकनेक्टिविटी की बात की, जो लोग मतलब इतना सब कुछ ना होने के बावजूद भी एम्प्टी होते हैं, वो ये रिलीजियस इनकनेक्टिविटी भी तो होती है उनके अंदर। रिलीजियस की, हाँ जी, वो हॉलो फील करते हैं कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास असली वो चीज़ नहीं है जिस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए मैंने स्टडी की है कि वो इसलिए कि स्पिरिचुअल इनकनेक्टिविटी वो हॉलनेस होती है, वो इसलिए वो एम्प्टी। देखिए हर एक का मसला ये नहीं है, कुछ लोगों का मसला है। मैं वही कह रहा हूँ ना, कुछ लोगों का मसला है। हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बिलीव ही ना करता हूँ रिलीजियस कनेक्टिविटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, तो जब आप बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं तो आपको उस कनेक्टिविटी के अंदर जाना पड़ेगा। मैं अगर नहीं कर पा रहा, मेरा अपना मसला है। मुझे जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी, जिस वक्त मुसीबत आएगी, जिस वक्त मेरे पर पहाड़ गिरेंगे, तो मैं अपने आप को कनेक्टिविटी, हम जाते हैं दुआ कब मांगते हैं? उस वक्त मांगते हैं ना जब मुसीबत में होते हैं। अल्लाह भी उस वक्त याद आता है जब मुश्किल में होते हैं, ठीक है ना। तो सम टाइम वो कनेक्टिविटी हमें वहाँ जोड़ दे। अब बाज़ लोग जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नमाज़ों से, इबादत से, तस्बीहों से, वो जो वजीफ़े हैं उनसे पढ़ पढ़ के अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं, उनकी कनेक्टिविटी जुड़ जाती है। इट्स अ वेरी गुड साइड। कुछ नहीं कर पाते, कुछ और तरीके से करते हैं। तो ये लोगों का डिफरेंट डायमेंशन है, यानी जो आपकी ग्रूमिंग है ना,
जैसे जैसे आपको माँ बाप ने तरबियत दी है, जैसे जैसे आपने एक्सपोजर लिया है, जैसे जैसे स्कूलिंग कॉलेज में हुई है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी ग्रूमिंग को उसी कनेक्टिविटी के अंदर जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते हैं। अब एक स्कूल है सेकुलर कॉन्टेक्स्ट में है और वहाँ सारी की सारी सेकुलराइजेशन के बेसिस पे एजुकेशन दी जा रही है, तो शायद वो रिलीजियस कनेक्टिविटी वहाँ ना जुड़ती हो। हाँ, तो ये डिफरेंट डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर बात है। फार्मा आप कुछ हमने मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये चीज़ देखी है कि जब फेम आती है आइसोलेशन ऑटोमेटिकली आ जाती है। सर इसको इस तरह बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है फातिमा तुमने। जैसे जैसे फेम आती है ना, हम डिस्टेंस मैनेजमेंट में जाना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये आता है, अब मैं शोहरत आ गई ना, मेरे बॉडीगार्ड हो गए, मेरे साथ मेरा असिस्टेंट हो गया। अब मेरे कमरे में आपने आना है तो पहले असिस्टेंट को मनाना है, पहले उससे इजाज़त देनी है, साहब के पास टाइम नहीं है। अब मैं निकल रहा हूँ तो मेरे साथ 10 बॉडीगार्ड जा रहे हैं। हाँ, मेरी सोशलाइजेशन में फ़र्क पड़ गया है, मैं पब्लिक में नहीं जा सकता आसानी से, लोग मुझे पीछा करना शुरू कर देंगे, फला करना शुरू कर देंगे, रोकना शुरू कर देंगे। अब हम ये डिस्टेंस मैनेजमेंट के असूल अपनाना शुरू कर देते हैं। और जब आप डिस्टेंस मैनेजमेंट में जाते हैं ना, तो आहिस्ता 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 आप अपनी पॉपुलैरिटी की मुद्दत जो है उसको कम करना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, मुझे लगता था कि मुझे इनसे मिलना चाहिए, और जब मैं मिला ना तो मुझे बड़ी मायूसी हुई कि यार मैं इसको अपना आइडियलाइज करता था, इसका एटीट्यूड देखो ज़रा, इसकी करख्तगी देखो, इसके अंदर ज़रा तोहमखाना किस्म का वो अमल तो देखें ज़रा, किस तरह से ये बिहेव करता है, किस तरह से सलाम तक नहीं करता, किसी से फला नहीं करता, हाँ, पूरा तरीके से हाथ नहीं मिलाता, पूछता तक नहीं है। तो फिर वो आपका सारा फेम उतर जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो पॉपुलैरिटी होती है फातिमा, इसको मेंटेन करना भी एक आर्ट है। ये आजिज़ी जो आपको, जब आप जितने पॉपुलर होते हैं ना, इसका एक अल्टरनेट कॉन्टेक्स्ट है कि आप कितने आजिज़ हैं। अगर आप बीच में से आजिज़ी निकाल दें तो हमारा सीना जो है ना वो चौड़ा हो जाता है, और जब सीना चौड़ा हो जाता है तो फिर हमारा डिस्टेंस का कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। जितने पॉपुलर होंगे उतनी ज़्यादा आजिज़ी, उतना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन, उतना ज़्यादा लोगों के साथ हम्बल होना, उतना ज़्यादा लोगों के साथ पोलाइट होकर बात करना। हो सकता है आप अंदर बहुत सख्त हो, लेकिन बाहर आपको पोलाइट ही होना पड़ेगा ताकि आपकी वो जो मेंटेनेंस है ना वो बरकरार है। तो ये हमारे यहाँ अक्सर हो जाता है कि लोग इसको भूल जाते हैं। अच्छा, मैं कह रहा था आप अपने प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं। अब उस प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप ट्रेडिशनल हैं, आप नॉन ट्रेडिशनल हैं। ट्रेडिशनल क्या है? यहाँ आऊँगा 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जॉब करनी है, आज काम का प्रेशर कम है, एंजॉय करें, इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, उधर गप्पे मारनी, इधर गप्पे मारनी, काम चोरी करनी शुरू कर दी। हाँ बस ठीक है, जॉब सिक्योर है, पहली को तनख्वाह मिल जाती है, बड़ा अच्छा काम है। एक ये कि आपके ऊपर सर पे मॉनिटर बिठा दिया गया है, अब आप इसलिए काम कर रहे हैं कि अगर ये मॉनिटर पीछे हट जाता थोड़ी देर के लिए तो फिर मैं रिलैक्स हूँ, तो आप डर और खौफ की बुनियाद पे काम कर रहे हैं। एक ये कि मॉनिटर भी कोई नहीं है, एक ये कि काम भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं काम क्रिएट करता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में जाऊँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ, नए नए जाविये देखता हूँ, नई नई चीज़ों को लेके आता हूँ, नए नए एक्सपोजर लेता हूँ, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करता हूँ और अपने आप को बढ़ाता हूँ। किसी ने आपको नहीं रोका, आप स्टूडेंट है ना, आपको कोई टीचर नहीं रोकता कि आप अपने आप को एक्सप्लोर ना करें। कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। एक चीज़ रोकती है, वो मेरे अंदर काहिली, सुस्ती, नलायकी, वो रोकती है। वरना टीचर, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स सब एक जैसे हैं क्लास में, सबको मैं वही पढ़ाता हूँ जो आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ा तो मैं सबको रहा हूँ, लेकिन इसमें से 10 बच्चे जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल आए। वो ट्रेडिशनल नहीं है, वो चीज़ों को खुद से जाके एक्सप्लोर करते हैं, वो खुद से जाके अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैंने अभी इसी हमारे पास जो कोर्स शुरू हुआ है, फातिमा को पता है, मैंने कई बच्चों को कहा यार हम एक कोर्स शुरू करवा रहे हैं 12 सेशन का, तो वो आप आएँ, हम यहाँ पे 12 सेशन देंगे, वीकली एक सेशन है। अच्छा सर वो कितनी फ़ीस है? मैं कहा कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा सर कब होगा? मैं कहा उस दिन होगा। नहीं सर ये इतने बजे नहीं हो सकता, यानी अब आपके लिए वो टाइम भी हम खुद डिसाइड करें। लोगों की दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये भी डंडे की बुनियाद पे चले, स्कूल आपको भेजे, कॉलेज भेजे, यूनिवर्सिटी भेजे, पेरेंट्स भेजे तो आप आ जाएंगे। तो जब आप आएंगे तो आप खौफ के साथ आएंगे, दिल से नहीं आएंगे। अब अपॉर्चुनिटी है, आप एक क्लास 2 घंटे का सेशन वीक में नहीं निकाल सकते तो यार आपने क्या तरक्की करनी है? आप बाज़-औक़ात खुद अपने प्रोफेशन के दुश्मन बन जाते हैं और आप अलिफ से लेके ये तक वो करते हैं जो बॉस आपको सजेस्ट करता है, खुद से कुछ जनरेट नहीं करते। फिर जॉब फारिग हो जाती है तो फिर बाहर का लाइन में लग के रोना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास काम आता है, मैंने आपको यहाँ से निकाल दिया है,
आपको तो करना चले जान छुट्टी सर आंखों पर, मुझे बाहर काम मिल जाएगा कल सुबह, क्योंकि मुझे काम आता है, कैमरा चलाना आता है, मशीन चलानी आती है, लिखना आता है, बोलना आता है, मार्केटिंग करनी आती है, रिसर्च करनी आती है, लिखना, सब चीज़ आती है। आपको काम मिल जाएगा बाहर। काम करने वाला बंदा बाहर नहीं फिर सकता। काम जिसको आता होगा ना वो थोड़े अरसे के लिए 2-4 दिन का 5 दिन का गैप आएगा, वरना निकल जाएगा। तो अपने प्रोफेशन को इतना पॉलिश कर लें कि आप लोगों की जरूरत बन जाए। अभी आपको मेरी जरूरत है कि सर हमें जॉब देंगे, स्पेस देंगे तो मैं इस दफ्तर में एंटर हो सकूंगी। कल इस तरह से परफॉर्म करें कि हम आपको इनवाइट कर रहे हो कि आप आए और आके यहां पे काम करें, क्योंकि यू आर परफेक्ट पर्सन। अपने आप को इस तरह से डील करें कि आप उसका हिस्सा बन जाए। आपको ऑफर आ रही हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज का एक्सप्लोर हो। मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटीज है, मुझे तय करना है इसमें से कौन सी बेस्ट है फॉर मी। तो जब 3 अपॉर्चुनिटीज है तो यू आर द लकी पर्सन ना। इसका मतलब है आपकी मार्केट है ना, इसलिए 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आप अपने प्रोफेशन को इस तरह से तैयार करें कि आप उसमें परफेक्शन पैदा करें। जैसे बूट को पॉलिश करते हैं ना तो चमक जाता है जूता, ऐसे शाइनिंग करें अपने प्रोफेशन को। उसकी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स, नई नई इल्म, नया नया विजडम, नई नई सोच, नई नई एटीट्यूड, सबको अडॉप्ट करें सर। और डिजिटलाइजेशन के एटीट्यूड को अडॉप्ट करें। देखें आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी निकलती है। मैं तो अब डिजिटलाइज का बंदा नहीं हूं। मुझे तो अभी यहां से कहेंगे ना ये चलानी है मल्टीमीडिया, तो मैं इनको कहूंगा फातिमा आगे चलाएं, मुझे नहीं आती। मैं निकल गया उस दौर से अब। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको तो मैं आपको यही कहूंगा ना कि डिजिटलाइज अपने आप को लेके जाएं। मतलब आप कोई आपको असिस्टेंट नहीं मिलेगा, मुझे तो मिल जाएगा असिस्टेंट, क्योंकि मेरी पोजीशन वो एक और जगह पे खड़ी है। मैं इनको कहूंगा कि मुझे एक बंदा दे जो करे, कल को वो आपको कहेंगे नहीं आपने खुद इसको एक्सप्लोर चलाना है, आपको कोई असिस्टेंट नहीं है, ताकि हम देखें कि आपको ये चीज़ चलानी आती भी है नहीं आती है। तो अपने आप को इस तरह से प्रोफेशनली पॉलिश करें। क्राइटेरिया देखें, टेक्निक्स देखें, उसके अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसको एक्सप्लोर करें। तो ये आपका प्रोफेशन का कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब आप आ जाएं वो जो मैंने आपको कहा था कि फैमिली का। विदाउट फैमिली आप कुछ हैं? कुछ भी नहीं है। क्या है हमारी हैसियत? मुश्किल पड़ती है तो माँ याद आती है या खुदा याद आता है। ये 2 याद आते हैं, बाप याद आता है, भाई बहन याद आते हैं। और जिन लोगों ने अपने पेरेंट्स को लूज़ किया है, ये उनका कर्ब है। उनसे पूछें, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स, मुझे पता है। तो ये जो रिलेशंस हैं इनको इस तरह से मेंटेन करना कि ये आपकी ताकत बन जाए। ये तो बड़ा आसान सा जुमला है फातिमा कि जी मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, तो इसलिए सब मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। होंगे साथ, आपके दुश्मन तो नहीं है। लेकिन सर जब आप उनको सही तरीके से ओन करते हैं, उनको सही तरीके से अपनी ताकत बनाते हैं, सही तरीके से उनको कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ों को लेके चलते हैं, उनकी रिस्पेक्ट को, उनकी वैल्यूज़ को साथ जोड़ते हैं, तो सर आपकी ताकत बन जाती है। हम अपने पेरेंट्स को कितना सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ कितना टाइम पास करते हैं, कितना कंफर्ट करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ कितना कंफर्ट बनने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा टॉनिक है, याद रखिएगा। एक मुर्दा जिस्म में अगर आपने जान डालनी है तो आपके रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट रिलेशंस। उनको कैसे मेंटेन करना है ताकि मैं जिस वक्त गिरूं तो ये सब पकड़ने वाले हों मुझे, ये सब खड़े करने वाले हों मुझे, हौसला देने वाले हों, साथ चलने वाले हों। आपके दोस्त बहुत आगे तक जाने के लिए तैयार होते हैं आपके पास, अगर वाकई वो आपके दोस्त हैं। वो आपके सर पे खड़े हो जाते हैं आपकी मुश्किल में, जब तक कि मुश्किल रिजॉल्व नहीं हो जाती। तो अपने दोस्त वो बनाए जो आपकी ताकत बने, वो दोस्त ना बनाए जो आपको और ज़्यादा कमज़ोर कर दें, पहले से मौजूद टेंशन को और ज़्यादा बढ़ा दें। इसलिए दोस्तों के बारे में भी चूज़ी होना चाहिए। अगर आप एक नेगेटिव दोस्त बनाएंगे तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, अगर आप एक पॉजिटिव दोस्त बनाएंगे तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। दोस्त आपकी ज़िंदगी में बड़े मैटर करते हैं। हम शक्लें देख के दोस्त नहीं बनाते, हम एटीट्यूड, बिहेवियर, सपोर्टिवनेस देख के दोस्त बनाते हैं। और जल्दी अगर हमें सपोर्ट ना मिले तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो अपने अच्छे दोस्त बनाए। दोस्त एक बड़ी ताकत है। दोस्तों को सेलिब्रेट करें, दोस्तों के साथ वक्त गुजारें, दोस्तों के साथ वीकेंड्स गुजारें, एंजॉय करें, गॉसिपिंग करें, गपशप करें। ये बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर, ताकि आप लोगों को लगे कि यार ये इतनी तरक्की भी कर रहा है या कर रही है लेकिन मेरे साथ है। उसको उसकी कमज़ोरी के पहलू ना गिनाएं, उसको ये ना बताएं कि तुम गरीब रह गई हो, ये उसको ना बताओ तुम नालायक हो, उसको ना बताओ तुम खूबसूरत नहीं हो, ये तुम खूबसूरत हो या नहीं हो, मर्द या लड़का जो भी है। अगर आप उनकी
पेसिमिज्म की तरफ जाएंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपसे फेडअप होता जाऊंगा। हमारी फैमिली में देखें ना, जो हमारे ज़रा अमीर रिश्तेदार थे उनका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, वो हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमें हमारी माँ कहे तो हम कहते नहीं उनके घर नहीं जाना जी, नखरे बड़े करते हैं, कहते हैं ना, अमूमी तौर पे कहते हैं। शादी ब्याह में जो है वो जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सब जगह पे हम देखते हैं, अपनी आंखों से हमने अपने मंजर से देखा हुआ है। जो अमीर है उसकी रिश्ते उसकी अपना उसकी तवाज़ो किसी डिफरेंट तरीके से होती है। तो ये रिफ्लेक्शन ना दें, ये आपका उसका कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा कॉन्टेक्स्ट है आपकी कम्युनिटी, जहां आप रहते हैं। आपको पता ही कोई नहीं आपका हमसाया कौन है, आपको पता ही नहीं हमारे हमसाये में किसको क्या ज़रूरत है, आपको पता ही नहीं है कि किसकी क्या मदद करने की ज़रूरत है, किसको क्या करने की ज़रूरत है, किसके साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत है। मेरी जो जिस जगह पे मैं रहता था, हमारे यहाँ मोहल्ले की औरतें जो हैं 12 बजे के बाद चारपाइयाँ लगा के बैठ जाती थी गली में। वो सारा काम शाम सुबह का वो फजर से उठते थे, अपने काम शाम करके दोपहर का खाना शाना बना लिया है, अब ज़रा दोस्त औरतें मोहल्ले की औरतें गपशप कर रही हैं, अब वो गॉसिपिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है ना, तो वो माहौल पैदा करना पड़ेगा कि नेबर के साथ कनेक्टिविटी, कुलीग्स के साथ कनेक्टिविटी। अब ये क्लास है, 5-6 लोग आपके दोस्त हैं बस, 45 जो है वो आपके दुश्मन नहीं है, वो कुलीग्स हैं। उनके साथ बतौर कुलीग वाला बिहेव रखें ना, अच्छा बिहेव करें, सलाम दुआ करें, उनके साथ गपशप भी कर लें, थोड़ी बहुत पर्सनल गुफ्तगू ना करें, लेकिन एक कुलीग को कुलीग के तौर पे तो ट्रीट करें ना सर। वो भी हम नहीं करते। हम बिला वजह दुश्मन पैदा करते हैं, हम बिला वजह लोगों को नाराज करते हैं, हम बिला वजह लोगों के साथ आइसोलेट हो जाते हैं, हम लोगों के दरवाजे बंद कर देते हैं। क्यों दरवाजे बंद करते हैं? अगर मैं खाना खा रहा हूं और मैं किसी को भी अपने साथ वाले कुलीग को इन्वाइट कर रहा हूं, चाहे वो खाए या ना खाए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना। तो ये चीजें देखें कि आपका जो मैंने आपको कहा ना कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, फिर फैमिली, फ्रेंड्स, कुलीग, कम्युनिटी, प्रोफेशन, ये सारी चीजें मैटर करती हैं सर। लाइफ को इस सर्कल के अंदर प्लान करने की कोशिश करें, और इसी में आपकी इंटरटेनमेंट भी है, इसी में आपकी हेल्थ भी है। अच्छी सेहत के साथ ही आप अच्छा ग्रो करेंगे ना, अच्छी तफरीह के साथ ही तो आप करेंगे। हंसना कौन नहीं चाहता, मुस्कुराना कौन नहीं चाहता, खिलखिलाना कौन नहीं चाहता। आपके दोस्त बहुत हंसी मजाक वाले हैं, अचानक वो बहुत संजीदा हो जाते हैं, आपको लगता है समथिंग इज रॉन्ग, इसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। आप पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, यार तुम तो इस तरह का हो नहीं, तुम्हें अचानक क्या हो गया है। हाँ, दोस्तों के हजूम में नासिर मेरे अंदर का शख्स तना है, वो मैं कहता हूँ ना, या ये कि ये तबस्सुम, ये ताजगी, ये निखार ज़िंदगी किससे बात कराई है। ये तो बड़ा उदास सा रहता था, ये अचानक इतना खिलखिला क्यों रहा है, क्या इसकी लॉटरी निकली है, या ये बड़ा खिलखिलाने वाला बंदा था, ये इतना उदास क्यों हो गया है, क्या इसके साथ बैड लक हुई है। तो ये आपकी एंटरटेनमेंट के पहलू। अब हम देखें डिप्रेसिव फेसेस, उदास चेहरे, हर वक्त मायूसी की बातें, अपने आप को हेल्थ वाइज मेंटेन ना करना, अपने आप को स्पोर्ट्स के साथ इंगेज ना करना, अपने आप को एक्सरसाइज के साथ मेंटेन ना करना, अपने आप को अच्छे फूड के साथ मेंटेन ना करना, ये सारी की सारी एरर्स हैं जो आपकी सेल्फ डेवलपमेंट को रोकेंगी, आपकी ग्रोइंग को रोकेंगी। फैसला आपने करना है, आप किस तरीके से। वो हमारी माएँ कहती थी कि अगर खाना पकाते वक्त जो है ना, अगर उसमें औरत का शौक ना हो ना तो खाना अच्छा नहीं पकता। वो कहते शौक पहली वो है मसाला, पहला मसाला शौक है। अगर तकलीफ से खाना पकाओगे तो खाने में भी तकलीफ हो जाएगी, शौक से खाना पकाओगे तो वो शौक वाला खाना, चाहे वो टिंडे ही क्यों ना, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन शौक है ना। तो ये जो शौक पैदा करना है हमने अपनी लाइफ में, मैं बात को कंक्लूड करता हूं, हमें अपनी लाइफ में शौक पैदा करना है, कुछ करने का जुनून जिसे कहते हैं, लगन पैदा करनी है, जुस्तजू पैदा करनी है, शौक पैदा करना है, उमंग पैदा करनी है, उम्मीद पैदा करनी है। ये सारी जो बातें हैं, जो लफ्ज़ हैं, ये बज़ाहिर एक लफ्ज़ है, उम्मीद पैदा करना, उमंग पैदा करना, लगन पैदा करना, शौक पैदा करना, बज़ाहिर ये लफ्ज़ है सर। इसका एक एक लफ्ज़ जो है उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, सिर्फ शौक के ऊपर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। उम्मीद के ऊपर, आप ज़िंदगी में उम्मीद ख़त्म कर दें ज़रा। मैं आपको कहूँ कि आप एक मोची के बच्चे हैं, आपने सारी ज़िंदगी मोची लगाए, मैं अब आगे कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि आपने डिटरमिन कर दिया है कि मैं मोची का बेटा हूँ तो मैं मोची रहूँगा। हमने मोची के बेटों को डीसी लगते देखा है,
वो उम्मीद है तो वो जाता है ना आगे। बाप जो है गरीब है, किसान मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, वो अपने बच्चे को आला तालीम क्यों देता है? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि मैं अपने बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता हूँ। जो मैं अपनी नहीं बदल सका, मैं अपने बच्चे को बदलना चाहता हूँ। आप उस उम्मीद को बीच में से निकाल दें, बाकी क्या बचा? आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें से मेहनत को निकाल दें, कुछ नहीं बचेगा। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसमें से शौक को निकाल दें, आपका कोई दिल नहीं करेगा। हम मजबूरी के तहत पढ़ेंगे तो सबक भी मजबूरी वाला याद होगा, शौक से पढ़ेंगे तो वो सबक भी शौक वाला याद रहेगा। तो फैसला तो आपने करना। माँ बाप ज़बरदस्ती मुंह में खाना ठोसेंगे तो वो वॉमिटिंग हो जाएगी। माँ बाप बैलेंस तरीके से फूड देंगे तो वो डाइजेस्टिंग होगी। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैं ऐसी मुश्किल बात नहीं कर रहा आपको। लेकिन ये हम सब के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हमारे एटीट्यूडनल इश्यूज हैं ये सारे के सारे। हम अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, दूसरे की लातें खींचना चाहते हैं। हम अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, दूसरों को नाराज करना चाहते हैं। कॉन्शियसली नहीं करते तो अनकॉन्शियसली नाराज कर देते हैं। हम अपनी जेब में पैसे भरना चाहते हैं, दूसरे की जेब खाली करना चाहते हैं। हम अपने लिए खुशियां समेटना चाहते हैं, दूसरे के लिए मायूसी करना चाहते हैं। प्लानिंग करते हैं, साजिश करते हैं किस तरीके से इसको नाकाम बनाना। ये जो इंडिया के स्टार प्लस ड्रामे होते थे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इन ड्रामों से, इसने तो पूरे के पूरे पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को बदल दिया। मैं हैरान होता था कि एक ड्रामा था और किस्तें भी माशाल्लाह 400 500 ताकि बुराई पूरे तरीके से गालिब हो। ठीक है, अभी तक चल रहे हैं, मैं तो खैर देखता नहीं हूँ। एक ही सुने ना, एक ही ड्रेसिंग टेबल, उस पर डाइनिंग टेबल है, सारे उसके अंदर बैठे हुए खाना खा रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ गप्पे मार रहे हैं। जैसे जैसे अपने अपने कमरों में जाते हैं और फलां सी ये फलां था, ये फलां था, ये फलां था, ये उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ है, ये उसके खिलाफ, सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, नन जेठानी देवरानी, भाई दूसरा भाई, तीसरा भाई। यानी लगता था कि ये क्या बकवास है। तो अब आप देखिए ना, इसका मतलब क्या है कि वी कैन नॉट स्टे टुगेदर। हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते। हर एक को शौक निकला हुआ है कि बस अलहदा हो जाए। भाई अलहदा भी हो जाएंगे तब भी आपको फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी, तब भी आपको रिश्तों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ये ताकत देंगे, आपको आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। देखिए ना, मैं हमेशा से कहता हूँ, एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपकी ताकत बनता है या आपकी कमज़ोरी बनता है। ठीक है, तो वो जब ताकत बनने वाला अमल है वो तो ज़्यादा मजबूत अमल है ना। तो हम अपने आप को मजबूत बनाएं। हम अपने प्रोफेशन के अंदर भी ताकत बना सकते हैं, रिलेशनशिप को, अपने बॉसेस, अपने कुलीग्स को। हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी ताकत बना सकते हैं। हम अपनी कम्युनिटी के अंदर भी ताकत बना देते हैं। आपकी कम्युनिटी में जब कोई बंदा आपका दरवाज़ा खटखटाता है ना, वो दो बातों से दरवाज़ा खटखटाता है। एक, उसको उम्मीद होती है, ज़रूरतमंद होगा ना, उम्मीद होगी ना कि आप कर सकते हैं, इसलिए आएगा। और अगर उसको पता हो कि इस घर से कुछ नहीं मिलना, वो कभी दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। उम्मीद के साथ आता है। अब आपके पास है चॉइस, आप उसकी उम्मीद तोड़ दें या उम्मीद कायम कर दें। आप 10 रुपये भी देते हैं, आप 1,000 रुपये भी देते हैं, 1,00,000 रुपये भी देते हैं। हम सब लाइफ में वक्त गुजार रहे हैं ना। हमारा एक सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं आपसे कोई काम जबर की बुनियाद पे नहीं करा सकता, और अगर करवाऊंगा तो उसका मतलब है मैं आपको एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। अब आपने एक लाइन डिटरमिन की हुई है जिसको आप कहती हैं रेड लाइन। माँ बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर जितना आगे जाना चाहते हैं ज़रूर जाएं, लेकिन ये रेड लाइन क्रॉस ना करें। मैं भी अपने आप को बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ, लेकिन रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता। ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में भी मैं रेड लाइन क्रॉस नहीं करूँगा, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी, पर्सनल लाइफ में भी, कम्युनिटी लाइफ में भी रेड लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। ये जो सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना, जो हम अपने ऊपर लगाते हैं, ये बहुत बुनियादी किस्म की कुंजी है। अगर आप अपने ऊपर सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाएंगे तो लोग आपके साथ डिस्क्रिमिनेशंस करेंगे, लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ख़ासतौर पे फीमेल को करेंगे। ठीक है, एक्सप्लॉइट करेंगे, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। मैं एक बॉस हूँ, मुझे पता है कि मेरा सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, और अगर मैं इसको वायलेट कर रहा हूँ और दूसरा मुझसे ज़्यादा कॉन्शियस है, सामने वाली वो ज़्यादा कॉन्शियस है, तो उसने मुझे अवॉइड करना है। और एक अच्छा सेंसिबल आदमी उसको समझ आ जाती है कि ये रेड लाइन क्रॉस करने वाला बंदा नहीं है, वो खुद पीछे हट जाएगा अगर वो सेंसिबल है। तो ये अपनी लाइफ के अंदर ना, अगर आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाते, जैसे हम अपने माँ बाप के साथ बैठते हैं ना, तो उसका डेकोरम मुख्तलिफ होता है। जैसे हम अपने दोस्तों में आते हैं तो डेकोरम मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे हम अपनी कुलीग्स में जाते हैं तो डेकोरम मुख्तलिफ हो जाता है। जैसे यहाँ से एक जगह से उठ के यहाँ पर आ गए हैं तो डेकोरम मुख्तलिफ हो गया है। अभी यहाँ से आपको गॉसिपिंग करने के लिए बाहर बिठाया जाएगा लॉबी में, तो आप जितनी मर्जी गप्पे मारें, उसका डेकोरम और होगा।
तो क्या करते हैं आप डेकोरम के मुताबिक ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। इबादत का डेकोरम होगा तो इबादत करना शुरू कर देंगे। है, हमें याद है ना, जब मैं बहुत मस्जिदों में जाते थे तो रात जागने वाली रातें होती थी, उनमें कई नौजवान इबादत कर रहे होते थे, कई नौजवान हमारी तरह शरारतें कर रहे होते थे। और इन्हों कटो यार, इबादत भी ख़राब करता पे साड़ी, क्योंकि मैं उस डेकोरम के अंदर मिसफिट था, तो इसलिए आपको बाहर निकाल देंगे। अब अगर मैंने वहाँ बैठना है तो मुझे उस डेकोरम का ख्याल करना है, इसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। तो आप जिस भी मजलिस में चली जाएं, जिस भी मजलिस में जाएं, आपको उसका डेकोरम का ख्याल करना है। ये नहीं हो सकता कि गमी की खुशी में जाके ढोल बजाना शुरू कर दें और ढोल वाले में जाके रोना शुरू कर दें, ये नहीं होता। आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो आप अपना डेकोरम देखते हैं, अपना कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, अपनी रेड लाइन देखते हैं। कामयाब इंसान की जो, देखिए हम बच्चियों के बारे में मैं हमेशा से कहता हूँ और बच्चों के बारे में, इनको जकड़ के नहीं आप तरक्की कर सकते, इनके ऊपर पाबंदियां लगा के आप इनके ऊपर तरक्की नहीं करा सकते। आप इनका पीछा करके ना, परसू करके ये काम नहीं कर सकते। इनकी चौकीदारी करेंगे ना, फंस जाएंगे आप उनको सिर्फ एक चीज़ की बात बता दें कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये जैसे कुरान के अंदर है कि अगर तुम इस रास्ते पे जाओगे तो फलाह पाओगे, इस रास्ते पे जाओगे तो तुम्हारे साथ एक और सलूक होगा, जन्नत और दोज़ख का। फैसला तुमने करना है। कुरान ने डंडा तो नहीं चलाया, अल्लाह ताला ने डंडा तो नहीं चलाया आपके सामने ऑप्शंस रख दिए कि अगर इस रास्ते को इंतखाब करोगे तो ये, इस रास्ते का इंतखाब करोगे तो ये इनाम मिलेगा। ठीक है, अब आपके सामने भी बच्चों की तरबियत इस अंदाज से होनी चाहिए कि देखो तुम्हारे सामने अच्छा और बुरा ये है, और बेटा देखो ये है लाइफ के कोड ऑफ कंडक्ट। बड़ों से बात करोगे तो इस तरह से मिलना है, फलां से करोगे तो ये करना है, फलां से करोगे तो ये करना है, फलां से करोगे तो ये करना है, माँ बाप से मिलोगे तो ये करना है, बहन भाइयों से मिलोगे तो ये करना है। ये जो लोग अपने आप को सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट में लाते हैं वो कामयाब लोग हैं। वो अपने लिए रास्ता बना लेते हैं, वो अपने लिए नए ऑप्शंस ढूंढ लेते हैं, नए इम्कानात को ढूंढ लेते हैं। तो ये जो लाइफ है इसको आप चाहें तो आवारागर्दी के तहत गुजारें। अब आवारागर्दी ये थोड़ी है कि आप बैठ के बाहर जाके कोई हर काम नेगेटिव कर रहे हैं, ये आवारागर्दी नहीं होती। आवारागर्दी ये है कि लापरवाही में डाल दें ज़िंदगी, छोड़ दें, ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा ना सोचें। बड़ा अच्छा सा जवाब है ना, अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला रिस्क देगा। हाँ, पर्पसलेस हो जाए, अल्लाह ताला करेगा जो कुछ। उनसे कहना आप इतने बच्चे क्यों पैदा किए हैं? जी खुदा दे रहे हैं। वो खुदा ने को अकल भी दी है या नहीं दी है तुम्हें कि कितने बच्चे पैदा करने हैं? पैसे तुम्हारे पास 2 रुपये हैं और 20 रुपये के हिसाब से तुम बच्चे पैदा करना शुरू कर दो, नहीं चलेगा काम। आपको अपनी देखनी है, अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, आपकी अपनी वीकनेसेस हैं, आपको अपने पता है कि फ्यूचर क्या है, किस तरह से मैंने बच्चों की तालीम करनी है, किस तरह से मैंने ये चीज़ें करनी है। तो अपना को अकल शऊर भी तो इस्तेमाल करें ना। ये अल्लाह ताला, देखिए अल्लाह ताला उसकी मदद करता है जो अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। जो रास्ता बनाने की कोशिश ना करे उसमें खुदा की ताकत कहाँ से आ गई सर? तो ये जहन में रखें कि आपने अपने आप को इस तरह से इस्टेब्लिश करना है कि आवारागर्दी करें। आवारागर्दी से बहुत कुछ आप सीखते हैं। जो लोग बाहर निकल के बाहर फिरते हैं ना, उनका एक्सपोजर घर में बैठे हुए बंदे से ज़्यादा होता है। आवारागर्दी इज़ नॉट बैड, लेकिन आवारागर्दी की कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। ये किस लिए आवारागर्दी हो रही है? सीखने के लिए हो रही है तो बड़ी अच्छी बात है। बाहर जाके लोगों से सोशलाइजेशन कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मुख्तलिफ लोगों से बैठ के जाके गॉसिपिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। सीखें तो सीखें, सीखने में कोई मसला नहीं है। ये सीखने की आवारागर्दी तो हर बच्चे के ऊपर वाजिब है, जैसे खाना उसके ऊपर वाजिब है, इस तरह से आवारागर्दी भी वाजिब है। लेकिन ये आवारागर्दी नहीं होनी चाहिए कि लाताल्लुकी हो जाए, कुछ नहीं करना, छोड़ दें अपने आप को। इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो अपने आप को किसी डायरेक्शन में ले आए। बस ये जो भी आपने बात की, एक डायरेक्शन में ले आए, एक पर्पसफुल लाइफ ले आए, एक ऑब्जेक्टिविटी ले आए लाइफ की। क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मैंने अचीव करना है। एक बच्चा कहता है मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ, बागी बात, बड़ी अच्छी बात है। भाई रोशन कैसे करोगे? तीली लगाओगे, माचिस लगाओगे, मोमबत्ती जलाओगे, क्या करोगे उसको? उस रोशनी का कोई डायरेक्शन तो लेके आए ना कि मैं ये बनूंगा ताकि मैं अपने माँ बाप को फुलफिल कर सकूं। आपको अपनी मर्जी का हमसाया मिलता है? नहीं मिलता। आपको अपनी मर्जी का कुलीग मिलता है? नहीं। आपको अपनी मर्जी का दोस्त मिल सकता है। आप तय कर लें इनमें से कौन आपका अच्छा दोस्त है, बस ये तो आपकी चॉइस है ना। हमसाये के बारे में नहीं तय कर सकते, कुलीग के बारे में तय नहीं कर सकते। दफ्तर में आपके सारे मुताबिक जहनी अमांगी वाले लोग नहीं है। कोई उसमें टॉक्सिक है, कोई इसमें बड़े बातूनी है, कोई बड़े नेगेटिव है, कोई बड़े पॉजिटिव है, कोई बड़े इल्मी है, कोई बहुत नॉन इल्मी है, कोई फला है, हर एक मुख्तलिफ। इसको हम बेटा कहते हैं डाइवर्सिटी। मुख्तलिफ मजमुआ शक्लों का,
रंगों का, तालीम का, एक्सपोजर का, इंफॉर्मेशन का, एटीट्यूड का, बिहेवियर का, रिसोर्सेज का, एक मज़हब का, ज़बान का, लिबास का, अकीदे का, ये डिफरेंट लोग हैं। हम बैठे हुए हैं, हम में सिख बैठा होगा, हम में मुसलमान बैठा हुआ है, हम में शिया, हम में सुन्नी, हम में देवबंदी, हम में अहले हदीस, हाँ, हम में वो फला, हर तरह के लोग, अमीर गरीब देहाती शहरी, पढ़ा लिखा नॉन पढ़ा लिखा, हाँ, गालम गलोच वाला नॉन गालम गलोच वाला, हर तरह के एटीट्यूड है। सर आपने इसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे ना तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप अपने अंदर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ले लेंगे। वो कहता है जी मैं इस क्लास में नहीं पढ़ना चाहता। कहता क्यों? उसने कहा क्लास में दोस्त अच्छे नहीं हैं। हाँ ठीक है, आइए दूसरी क्लास में बिठाते हैं। कहता सर मैं इसमें भी नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? कहता सर यहाँ पे भी अच्छे नहीं हैं। उसने कहा जाओ फिर अपना स्कूल खोल लो, अपनी मर्ज़ी के बच्चे दाखिल करना शुरू कर दो। कोई चीज़ नहीं है ये। जो टॉक्सिक है उससे अपने आप को अवॉइड करें, जो अच्छा है उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें, और जब टॉक्सिक से उलझेंगे तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ हर बॉल खेलने वाली नहीं होती। ये जितने लोग बैठे हैं इनसे हर एक से हाथ मिलाना नहीं होता। कुछ लोगों से हाथ मिलाना, उनसे ज़रूर हाथ मिलाएं। कुछ को लेफ़्ट करना सीखें। हर बॉल खेलने वाली नहीं है। कुछ को लेफ़्ट करते हैं। कोई आपके साथ बदतमीज़ी करे तो उसका जवाब नहीं देते, उसको लेफ़्ट करते हैं। तो लेफ़्ट करना सीखें। ये इसलिए ये कहना ना कि ये जी लोग इस तरह से होते हैं सबको, भाई बहन भाइयों में सगे यार, आप छोड़े, आप कुछ दूर पहुँच गए। हमें हमारे बहन भाइयों के दरमियान ज़ाती दुश्मनियाँ बन जाती हैं, ज़ाती तलखियाँ बन जाती हैं। हम अम्मी को जाके कहते हैं ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है। बहन भाइयों में मसाइल है। दो बहन भाई बहुत अच्छी है, दो बड़े अच्छे दोस्त हैं, दो में नहीं है, ठीक है ना। वो एक जेलसी है, जो भी इसको कहने, जो भी नाम दे दें, तो वो डिफरेंट डाइवर्सिटी है। माँ बाप एक तरह की नहीं है, माँ की एक और फितरत है, बाप की एक और फितरत है। तो ये अब उसमें एडजस्टमेंट है ना। माँ और बाप अगर 50 साल का रिलेशनशिप चला रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है? एडजस्टमेंट किया है। आपको भी बेटा एडजस्टमेंट करनी है। जिस जगह पे जॉब आ रहे हैं, एनवायरनमेंट आपकी मर्जी का ना हो, लेकिन आपको एडजस्ट करनी है। जिस फैमिली में आ गए हैं उसमें एडजस्ट करनी है। जिस इंस्टीट्यूशन में आ गए हैं पढ़ने के लिए, उसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो बेसिकली मेरी लाइफ तो सारी एडजस्टमेंट की है, मैनेजमेंट की लाइफ है। मैनेज करने से अच्छे लोगों के साथ अपने आप को जोड़े, जो अच्छे लोग आपको नहीं लगते उनके साथ ना जोड़े अपने आप। जितना ज़्यादा उलझेंगे, जितना ज़्यादा बिगाड़ पैदा करेंगे, जितनी ज़्यादा तलखी पैदा करेंगे, जितनी ज़्यादा लड़ाई करेंगे, जितनी ज़्यादा उसमें इरिटेट होंगे, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। देखिए मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मेरा नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन आपका नुकसान ज़रूर हो रहा है, क्योंकि आपने उस पर सोचना शुरू कर दिया है। और मैं यही चाहता था, मेरी कामयाबी यही है कि मैं आपको इरिटेट करूँ, आपको डिट्रैक्ट करूँ। शैतान क्या करता है? शैतान का अल्लाह ताला से क्या वादा था कि मैं तेरी नस्ल को डिट्रैक्ट करूँगा, तुम उसको भलाई का रास्ता दो, मैं उसे बदी का रास्ता दूंगा, और देखते हैं तुम जीतोगे या मैं जीतूंगा। यही रास्ता है ना शैतान का और खुदा के दरमियान, यही मुकाबला है। यही हमारे यहाँ, हमारी चीज़ों को भी देख लें आप, आपके सामने दोनों रास्ते हैं। डिटरमिन आपने करना है। कैसे? अपने अकल से, अपने शऊर से, अपनी सोच से, अपनी समझ से, अपनी फ़िक्र से। अच्छा अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कुलीग से ले लें, उससे मशवरा कर लें, माँ बाप से मशवरा कर लें, बहन भाइयों से मशवरा कर लें, दोस्तों से मशवरा कर लें, उस्तादों से मशवरा कर लें। किसी से मशवरा तो करेंगे ना। मैं परफेक्ट तो नहीं हूँ। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, वो बाज़ औक़ात फंस जाता है किसी जगह पे, किसी पेशेंट के कॉन्टेक्स्ट में। वो क्या करता है? वो अपने सेकंड डॉक्टर से ऑप्शन लेता है, एडवाइस लेता है कि यार मैं इस तरह के केस में ये हूँ, ये बताओ। वो कहता है इसको अगर ऐसे कर लो तो ऐसे कर लो तो ऐसे हो जाएगा। तो मशवरा तो कोई, सारा कुरान जो है वो मशावरत के ऊपर बेस करता है। हाँ, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो, लोगों से पूछो, लोगों से इत्मीनान में लो, लोगों को फला लो। मशावरत मशावरत मशावरत। तो मशावरत करने में तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो हम जितनी मशावरत करेंगे उतने लिए हम अपने लिए स्पेस पैदा करेंगे। अब आपके सामने मैं लास्ट सिनेरियो रखता हूँ, इसको कंक्लूड करते हैं इसको। ये मैंने आपके सामने दो ऑप्शंस बता दिए, एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल, एक नॉन एजुकेटेड, एक एजुकेटेड वे, एक नॉन लर्निंग, एक लर्निंग वे। हाँ, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, एक शौक पैदा करना, एक मजबूरी के तहत करना। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताया ना। इनमें से आपकी चॉइस क्या है? अगर वो नेगेटिविटी वाली साइड है तो आपकी पर्सनैलिटी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपकी सारी लाइफ पॉजिटिविटी के ऊपर है तो वो आप
के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। हम कहते हैं ये बंदा बड़ा पॉजिटिव है, वो ऊपर से टीके लगा के नहीं आया। अल्लाह ताला ने 4 टीके फालतू नहीं लगाए उसको, भेजे सबको एक जैसा ही है। उसका इन्वायरमेंट जो है, माहौल जो है जिसने उसमें ग्रो किया उसने, वो पॉजिटिव था। पेरेंट्स पॉजिटिव थे, बहन भाई पॉजिटिव थे, टीचर्स पॉजिटिव थे। फला अब मैं यहाँ टीचर हूँ, मैं यहाँ से बैठ के आपको कहूँ यार छोड़ो कुछ नहीं होता इस पाकिस्तान के अंदर, इसने बर्बाद होना है, कुछ नहीं है जॉब शॉप में, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही बस तुम, तो आपके अंदर भी डिप्रेशन जाएगा। मैं बतौर टीचर आपको डिप्रेस कर रहा हूँ। आपने हो सकता है लगन हो, शौक हो आगे बढ़ने की, और आप मेरी बातें सुन के नीचे चले जाएं। तो पेरेंट्स होप पैदा करते हैं, टीचर्स होप पैदा करते हैं, सोसाइटी होप पैदा करती है, लीडर होप पैदा करते हैं, मेंटोर्स होप पैदा करते हैं, रिलीजियस होप पैदा करती है। अगर ये होप ना हो, मैं अक्सर मौलवियों से झगड़ता हूँ जो मेरे वाकिफकार दोस्त है बाब है, वो मैं कहता हूँ यार जदों तुहाडे कोल नमाज़ पढ़ना हो ना, तुसीं 24 घंटे सानू दोज़ख तो डरांदे हो, दोज़ख 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 दोज़ख, सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, काट लेगा, फला आ जाएगा। मैं कहा कोई चंगी गल भी है यार दीन दे विच, या सिर्फ यही है? अल्लाह ताला ने ऐसी सी शानदार उसके नक्शे खींचे हैं पॉजिटिविटी के, वो क्यों नहीं हमारी, हम क्यों नहीं बयान करते? अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, पॉजिटिविटी लाए, ज़रूर डराएं उसको ज़रूर डराएं कि भाई अगर तुम बुरे काम करोगे तो ये अंजाम होगा, लेकिन उसको अच्छाइयों के साथ भी तो जोड़ो ना यार। सिर्फ मज़हब डराने का नाम तो नहीं है। मज़हब ये तो नहीं है कि जिसने आपने अगर ये उड़ा हुआ है अपना, तो मैं कहूँगा आप बहुत मुसलमान हैं, इस बच्ची ने नहीं जोड़ा हुआ तो मैं कहूँगा ये मुसलमान नहीं है। मैं कौन हूँ डिटरमिन करने वाला यार? मुझे किसने ये इख्तियार दे दिया है? ये इसका सेल्फ फैसला है, वो अब जाने, उसका पेरेंट्स जाने, उसका अपना ज़ाती मसला है। लेकिन मैं इस बुनियाद के ऊपर इस्लामियात को नहीं चेक करना चाहता। मना वहाँ बेशुमार नकाब पोश है, वो हीरोइन बेच रही हैं, फिर स्मगल कर रही हैं, बच्चे अगवा कर रही हैं, वो क्यों कर रही हैं? दाढ़ी रख के भी लोग जुर्म करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि जिसने दाढ़ी रखी वही मुसलमान है, जिसने दाढ़ी मेरे जैसे नहीं रखी तो वो मुसलमान नहीं है। तो ये चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा क्लाइमेक्स को चेंज करें, अपने लाइफ एंगल को बदलने की कोशिश करें और पॉजिटिविटी को सुनें। आपके पेरेंट्स ने नीचे से सफ़र शुरू किए और यू आर द लक्की पीपल कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं वो आपसे पहले वालों को नहीं मिली हैं, आपके पेरेंट्स को जो आज आपको मिल रही हैं। यू आर लक्की पीपल। एसी रूम कभी तसव्वुर नहीं था हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई एसी रूम भी होता है। 88 तक तुम्हारी ज़िंदगी में, 90s तक तो मेरी ज़िंदगी में एसी नहीं था। फिर आता आया एसी तो नया तो 2 घंटे से 1.5 घंटे चलाते थे, बंद करो यार, बंद करो, पैसा बिल आएगा। अब वो 24 घंटे चल रहा है। तो ये जहन में रखें कि आपने अगर ग्रो करना है तो आपको एक ही चीज़ आके लेके जा सकती है, वो आपका पैशन, वो आपका शौक, वो आपकी लगन, वो आपका जुनून। जब जुनून पैदा कर लेना अपने आप को कुछ करने का, तो वाकई कुछ करके दिखाते हैं आप। तो ये जुनून पैदा करें और जुनून के साथ अगर दिमाग लड़ा लें, जुनून के साथ ज़रा हिकमत लड़ा लें, जुनून के साथ ज़रा इल्म और मुताले को वसी कर लें, जुनून के साथ अपनी स्किल्स को डेवलप कर लें, तो और 4 चांद लग जाएंगे। फैसला आपने करना है।